स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लेफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो देखिएगा, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिएगा, भारत में जिस तरीके से यूरोपीय कंपनियों ने अपने राज्य का स्थापित किया है उसके हिसाब से देखेंगे तो देखिएगा, भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, सबसे पहले यहीं से क्वेश्चंस बनता है, उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस बन गया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइज, आपको इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप देखिएगा, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो एक तरीके से पुर्तगाली जो कंपनी की स्थापना हुई है और जिस तरीके से पुर्तगाली आए हैं, कौन कब कहाँ किस तरीके से आए हैं, पूरा वीडियो उससे ही संबंधित है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पुर्तगालियों में क्या हुआ। सबसे पहले जो पहले समुद्री यात्री आए जिन्होंने भारत की खोज की, वास्को डी गामा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 17 मई 1498 को जलमार्ग से पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत पहुँचे, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर आया। तो ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। देखिएगा, यहाँ डेट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कहाँ पर पहुँचे? कालीकट पहुँचे बंदरगाह पर। इस तरीके से यहाँ से देखिएगा, बाद में उनका जो पथ प्रदर्शन किया वो अब्दुल मनीद ने किया। दूसरा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा, जब वास्को डी गामा भारत पहुँचे तो उनका स्वागत किसने किया? तो देखिएगा, गुजरात के उस समय शासक हुआ करते थे जमोरिन, जो कि हिंदू शासक थे। उन्होंने उस वास्को डी गामा का स्वागत किया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्या है, 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया और 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। तो यहाँ पर फैक्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस आता है कि पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई? तो पहली फैक्ट्री की स्थापना जो हुई वो ध्यान रखना है आपको, कोचीन में हुई और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर में हुई। पहली फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1503 में हुई और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना जो हुई वो 1505 में हुई। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1498 के बाद वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आए? तो 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं भारत में पुर्तगाली वायसराय की वायसराय कहाँ से कहाँ तक आए। तो देखिएगा, पहले वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। और भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था यही था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा, इनकी जो इम्पोर्टेंट नीति रही ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति, किससे संबंधित है या इसकी स्थापना किसने की? ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1508 में वो चोल के युद्ध में मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन शामिल था? ये एक तरीके का संगठन था जिसमें मिस्र, तुर्की और गुजरात के राजा का जो नौसैनिक बेड़ा था, ये एक संयुक्त रूप से बेड़ा था, जो कि हिंद महासागर में बहुत ही ज़्यादा इनकी पावर थी। और एक तरीके से हिंद महासागर में इनका समुद्र में जो था वो राज्य स्थापित था, एक अधिकार स्थापित था, उससे इन्होंने युद्ध किया। और 1508 के युद्ध में इससे ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे ये परास्त हो गए। उसके बाद 1509 में गुजरात के छठे सुल्तान महमूद बेगड़ा के समुद्री बेड़े के इसने परास्त कर दिया। ये ध्यान रखना है आपको, सुल्तान महमूद को 1509 में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो बेड़ा था उसने इसको परास्त कर दिया। और इस तरीके से परास्त करने के बाद हिंद महासागर में एक तरीके से अपनी शक्ति स्थापित कर ली। किसने? पुर्तगालियों ने। जब पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति स्थापित कर ली, इन्होंने द्वीप पर अधिकार कर लिया,
जिससे कि पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए। अब वहाँ से जितना भी व्यापार होता था दक्षिण एशिया में, वो सारे का सारा इनके अंडर में था। जो भी समुद्री जहाज़ वहाँ से होकर निकलते थे उन्हें इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद देखिएगा दूसरा इम्पोर्टेंट वाइसराय जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो कि दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में एक तरीके से वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शासन का, जिसने कि पुर्तगाली शासन की स्थापना की, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं। और इन्होंने देखिए क्या क्या काम किए हैं। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। गोवा को जीतने के बाद इनका एक तरीके से वहाँ पर राज्य स्थापित हो गया। दूसरी चीज़, उसने अपनी सेना में भारतीयों को शामिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया। दूसरा, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह किसको पराजित किया, तो यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। ये आपको ध्यान रखना है। अपने क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो आपको ध्यान रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर था, जो कि पुर्तगाली था। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया की मंडी मलक्का पर नियंत्रण, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडी हुआ करती थी उस समय मलक्का, उस पर भी इसका नियंत्रण हो गया। तो इस तरीके से पुर्तगाली एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्थापित हो गए, मजबूत हो गए, भारत में अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए उन्होंने। उसके बाद देखिएगा जो इम्पोर्टेंट वाइसराय है वो है नीनू डी कान्हा, जो कि पुर्तगाली वाइसराय बहुत ही इम्पोर्टेंट हुए हैं। 1530 में पुर्तगाली कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया इनके द्वारा। दूसरा, सेंट टॉमी मद्रास और हुगली बंगाल में नई बस्तियां बनाई गईं। गुजरात के शासक बहादुर शाह की धोखे से हत्या कर दी, किसने कर दी, ये पूछा जा सकता है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह की धोखे से हत्या किसने की, तो आपको ध्यान रखना है नीनू डी कान्हा ने की। उसके बाद बशीन 1534 और दीप 1535 समुद्री साम्राज्य को ये इन्होंने जीत लिए। देखिएगा बशीन को 1534 में जीता और दीप को 1535 में जीता। एक बार यहाँ पर भी जीता गया, लेकिन दोबारा इनका वहाँ से स्थापित जो राज्य स्थापित था वो ख़त्म हो गया था। दोबारा जो किया वो नीनू डी कान्हा ने किया, जो कि 1535 में जीता। और जीतने के बाद इन्होंने इस तरीके से समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया का नाम दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है इस्तादो द इंडिया का नाम किसे दिया गया और किसने दिया, तो नीनू डी कान्हा ने दिया। और ये एक तरीके का वो हुआ करता था, एक इन्होंने अपना एक कागज़ बनाया था कार्ड जो कि परमिट हुआ करता था समुद्री जहाज़ों का, जिस पर ये कार्टेज होता था वही वहाँ पर व्यापार के लिए जा सकता था और उन समुद्री रास्तों का प्रयोग कर सकता था। अब देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन से विकास। तो भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के आगमन से ही शुरू हुई। भारत में जहाज़ का निर्माण, पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में स्थापित, ये भी पुर्तगालियों ने की। उसके बाद स्थापत्य कला में देखा जाए तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास जो है वो पुर्तगालियों की ही देन है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का कौन सी कला है, तो गोथिक कला ध्यान रखना है आपको, ये पुर्तगालियों की ही देन है। तो गाइज आप चाहें तो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। यूरोपीय कंपनी वो थी डच, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे और 1596 ईस्वी में भारत आए थे। और इनका जो प्रथम नागरिक आया जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, देखिए स्पेशली हमने उन्हीं फैक्ट को लिया है जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिएगा प्रथम डच नागरिक जो था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम डच नागरिक कौन था, तो प्रथम डच नागरिक जो था वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था। और ये पूछा जा सकता है कि डच कौन से देश के निवासी थे, तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कब आए, तो 1596 ईस्वी में आया, आपको ये ध्यान रखना है। डचों ने 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
था। बाकी डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां थी कुछ जो इम्पोर्टेंट थी, और जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन कौन सी फैक्ट्रियों की स्थापना की, या इस तरीके से कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सी जगह ऐसी है जहां पर डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना नहीं की। तो आपको इन कंपनियों के नाम ध्यान रखने हैं। तो देखिए डचों द्वारा स्थापित जो फैक्ट्रियाँ थीं, पहली फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में बताई जो कि 1605 ईस्वी में थी। दूसरी पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित की। तीसरी सूरत में थी, 1616 ईस्वी में थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चौथी बिमलपट्टम 1641 ईस्वी में थी। पांचवी करिकल 1653 ईस्वी में। छठी चिनसुरा 1653 ईस्वी में। और सातवीं कासिम बाजार पटना 1659 ईस्वी में थी। और कोचीन में 1663 ईस्वी में थी। और डचों ने जो किया वो सीधा सीधा डच जो थे बहुत ज़्यादा मजबूती से आए, और उन्होंने पुर्तगालियों को एक तरीके से जो उनका समुद्री रास्ते पे अधिकार था, स्थापित था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके ख़त्म करने का ही नतीजा था कि डचों ने अपने आप का एक अधिकार स्थापित किया पुर्तगालियों को अलग करके। यहाँ पर देखिएगा डचों के साथ ही भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनी का भी भारत में आगमन हुआ था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिस तरीके से ये अपने आगे बढ़ रहे थे उसी तरीके से अंग्रेज़ और फ्रांसीसी कंपनियों ने भी भारत में एक, चूँकि भारत जो था वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ पर मसालों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था, सूती वस्त्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार था। एक क्वेश्चन से यहाँ से और बनता है कि सूती वस्त्रों और मसालों की डच जो थे, डचों का प्रमुख व्यापारिक पर कौन से क्षेत्र में व्यापार पर उनका स्थापित था और कहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया। तो उनका जो ध्यान था, देखिए पुर्तगालियों ने जो एक तरीके से ध्यान दिया भारत में व्यापार में, वो गरम मसालों पर दिया था। जिस तरीके से काली मिर्च थी, इन पर ध्यान दिया। लेकिन डचों का जो महत्वपूर्ण व्यापार था वो सूती वस्त्रों पर उनका बहुत अधिक ध्यान था, इसलिए उन्होंने सूती वस्त्रों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उन पर व्यापारिक अपना केंद्र स्थापित किया। दूसरी चीज़ 1602 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो इस तरीके से यूरोपीय कंपनियों में डच भी एक महत्वपूर्ण कंपनी थी, जो कि महत्वपूर्ण थे डच, जिन्होंने कि भारत में अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की, और उनके एकाधिकार को ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया या ख़त्म किया वह अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में बता चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को समझने के लिए, इनके सीक्वेंस को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, और भारत में जो यूरोपीय कंपनी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है अपने पास इकट्ठा कर लें। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक के सीक्वेंस से आप नोट्स बना सकते हैं। और इस तरीके आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।